हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों को मेरा राधे राधे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको इस वीडियो को लाभ मिले। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। वैसे थोड़ा सा गला खराब होने के कारण आवाज़ साफ नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे सवाल को कि समझाने की आवाज़ हमारी पूरी तरह से साफ आए, आप लोगों को पूरा समझ में आए जो हम बोलना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आप भी थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की। चलो बच्चों ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों हमारा त्रिकोणमिति चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चों? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का बच्चों हमारा 8.3 चल रहा था और 8.3 का बच्चों हमने नंबर 2 तक के सवाल कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 3 से सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो आप लोग यहाँ डाल लीजिए बच्चों प्रश्न। चैप्टर कौन सा आपका चल रहा है बच्चों? चैप्टर आपका चल रहा है 8.3। चल क्या रहा है बच्चों? त्रिकोणमिति। क्या चल रहा है? त्रिकोणमिति। बच्चों 8.3 हम पढ़ रहे थे। प्रश्न नंबर 2 तक के सवाल पर हमने सीखी, उनको लगाया। आज हम प्रश्न नंबर 3 से आगे के सवाल को बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो चलिए बच्चों अगला सवाल बिना देर करते हुए पढ़ते हैं। थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है, आवाज बैठी है, आप लोग थोड़ा समझने की भी कोशिश करिएगा बच्चों। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज आपको एकदम क्लियर समझ में आए। चलो बच्चों ठीक है। बच्चों चलो तीसरे नंबर सवाल से देखते हैं। जिन लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी है, आप हमारे शुरू से जाके वीडियो देखिए, आपको पूरा सवाल समझ में आएगा त्रिकोणमिति में। अगर आप एक वीडियो मिस कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अच्छा सवाल इसमें दे रखा है थर्ड नंबर की, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 80। अच्छा सवाल ये दे रखा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 ये दे रखा है बच्चों। और हमसे पूछ रहा है जहां 2a एक न्यून कोण है। कंडीशन दे रखी बच्चों, जहां 2a एक न्यून कोण है। कैसा कोण है बच्चों? न्यून कोण। बच्चों न्यून कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जो 0 और 90 के बीच में होते हैं। कैसे कोण बच्चों? ऐसे कोण बच्चों जो 0 और 90 के बीच में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। 0 और 90 के बीच में जो भी कोण होंगे उन्हें क्या बोलोगे बच्चों? न्यून कोण होंगे। न्यून कोण आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन दी है कि जो भी हमसे और क्या कह रहे हैं, पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। हमसे कह रहा है तो ए का मान ज्ञात करो। हाँ बच्चों, हमसे पूछ रहा है बच्चों ए का मान बता दो। अच्छा हमसे कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cos a माइनस 18, जहाँ 2 एक न्यून कोण है तो 1 का मान, मतलब आपका जो 2a एक न्यून कोण है, मतलब जो 2a का मान है ना बच्चों, 0 और 90 के बीच में है। कितना बच्चों? 0 और 90 के बीच में है। हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों? पूछ रहा है a का मान बता दो। ठीक है बच्चों, बच्चों हमने कल पढ़ा था पूरक साध्य समका। अब पूरक साध्य समका से संबंधित पूरा सवाल है और उन्हीं का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे। देखो बच्चों, देखो तो क्या लोगोगे यहाँ लोगोगे बच्चों पूरक साध्य समका से। क्या लिखोगे बच्चों? पूरक साध्य समका। अच्छा पूरक साध्य समका की अगर आप सोचोगे सर ये क्या होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप हमारी साथ वीडियो देखिए। हमने त्रिकोणमिति पे 6 वीडियो बना रखी है। आज ये पार्ट 7 हमारा चल रहा है, तो आप जाके पिछली वीडियो देखेंगे। जो बच्चों कोई पूरक साध्य समका नहीं पता है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा रखा है। आप पिछली वीडियो देखिए, हमने उस पर सब बता रखा है कि पूरक साध्य समका होती क्या है। ठीक है बच्चों, चलो पूरक साध्य समका से बच्चों बच्चों देखो tan 2 बराबर cot a माइनस का 18 से रखा है। ठीक है बच्चों, बच्चों हमें क्या पता है? हमें बच्चा पता है कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा होता है बराबर tan थीटा। बच्चों बच्चों आप ये बताओ, यहाँ थीटा की जगह क्या है? हमने बोला थीटा एक कोण है और थीटा की जगह जनरली हम थीटा मानते हैं। अब थीटा की जगह बच्चों कुछ भी हो सकता है।
कभी ए भी सवाल में आ सकता है, कभी 2 ए आ सकता है, कभी अल्फा आ सकता है, बीटा आ सकता है, कोई भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है बच्चों? थीटा की जगह 2a क्या है बच्चों? थीटा की जगह क्या है बच्चों? 2a है, ठीक है ना। तो बच्चों आप देखो हमसे क्या, हमने क्या बोला बच्चों? tan थीटा बराबर कितना होता है? cot 90 माइनस थीटा। ये cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। अगर थीटा की जगह बच्चों 2a है तो आप इनको देख लो पूरा सब जम कैसे। tan थीटा को आप क्या लिखोगे बच्चों? देखो हमने क्या बोला बच्चों? tan 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। और अगर tan थीटा की बात करें, tan थीटा बराबर क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या होता है देखो, ऐसे लिख लूँ, इसको ऐसा लिख लूँ। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? cot 90 माइनस थीटा, यही होता है बच्चों। अब आप देखो tan और थीटा की जगह क्या है बच्चों? 2a। तो tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। तो आप इनकी जगह क्या कर लिखोगे? देखो पहले आप इनको उतार लो यहाँ पर, cot a माइनस 18, पहले आप ऐसे लिख लो बच्चों। tan ये कितना है बच्चों? थीटा। tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे बच्चों? cot 90 माइनस थीटा। इधर क्या बच्चों? cot a माइनस 18। ये बच्चों देखो, ये हटा दे रहे, नहीं तो इसमें मिक्स हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ये हटा दे रहे, ठीक है बच्चों। 2 लिखे रहने दे रहे हैं समझने के लिए। बच्चों ये हमारा बन गया, ठीक बच्चों। बच्चों त्रिकोणमिति का नियम होता है, अगर फलन हमारा समान है, क्या लिखोगे? यदि बच्चों ये कटेगा नहीं। कई लोग आपको क्या बताएंगे कि cos से cos काट दो, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 है। बिल्कुल गलत है। अगर आप इसे काट दोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये कटता नहीं है। जो भी जहां अगर आप अगर ऐसा पढ़े होगे कि कॉट कट जाता है अगर बराबर होता है, बिल्कुल गलत है। ऐसे करने की कोशिश मत करना वरना सवाल गलत हो जाएगा। बच्चों ये फलन है, ये कोण है, ठीक है बच्चों। फलन कटता नहीं है। ये घातांक का नियम आपने पढ़ा है ना, सेम यहाँ भी ऐसे लगता है। अगर फलन यदि फलन, इसे फलन बोलते हैं साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट को। और इनका दूसरा रूप अनुपात है, अनुपात भी बोलते हैं। यदि फलन बराबर हो, क्या लिखो? यदि फलन बराबर हो तो ये क्या है? ये कोण है, तो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो अब फलन बराबर तो 90 माइनस 2a बराबर बच्चों a माइनस 18, ठीक है ना बच्चों। 90 माइनस 2 बराबर a माइनस 18। बच्चों इनको मैं यहाँ करते रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। इनको किधर कर देंगे? यहाँ कर दे रहे हैं। अब ज़्यादा बड़ा है नहीं, यहाँ पे कर देंगे, ठीक है बच्चों। देखो आप लिखो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। ये माइनस का 18 इधर आप ले लो, प्लस का 18, ठीक है बच्चों। ए माइनस का 2 उधर जाएगा तो माइनस वाला क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 9 1 10, 118, कितना हो जाएगा? 3 है बच्चों। ए बराबर, अगर बराबर में ऐसे गुणांक में कोई संख्या हो इधर आएगी तो नीचे आ जाती है। कितना जाएगी? नीचे। यहाँ पे डिग्री लगा लो, बराबर है, काट दो। 3 त्रिकाई 9, 2 3 छंग 18। बच्चों ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया 36। ए का मान कितना आ गया बच्चों? ए का मान आ गया 36, ठीक है बच्चों। आप इसे लिख लो। आई होप आपको समझ में आया हो। हमने क्या बोला बच्चों? tan 2a बराबर cot a माइनस 18। पूरक साप समका से, पूरक साप समका का अगर हमने, पूरक साप समका का मतलब ही होता है कि कोई भी कोण 90 से ही माइनस होगा। क्योंकि हमने कल वाली वीडियो में पूरा डिटेल में समझा रखा है कि 90 से माइनस क्यों होता है और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा क्यों होता है। कल वाली आप वीडियो देखिए, सब पूरा डिटेल में बता रखा है। रटाने वाले यहाँ पर काम नहीं, हर चीज आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करा के बताया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हमारा ये है, पूरक सपसंख्या का मतलब जहां भी पूरा का नाम ले लिया, कोई भी कोण 90 से ही माइनस होगा। अब अभी तो हमने सब के विषय में पूरा कोण भी बता रखा है, पूरा कोण सब शंका भी बता रखी है कल वाली वीडियो में। आप लोग कल वाली वीडियो जरूर देखिए। क्या होगा बच्चों? ये आपका आंसर, ठीक है। चलो इसे मिटा दे रहे हैं।
ए बराबर कितना आ गया 36। ए बराबर आ गया 36। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ लिख देते हैं, मिट गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल बच्चों हमसे कह रहा है कि यदि tan ए बराबर cot b, ये प्रश्न नंबर 4 है बच्चों। क्या दे रखा है? यदि tan ए बराबर cot b, तो हमसे पूछ रहे बच्चों, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए, हाँ क्या कह रहे हैं बच्चों? तब सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बच्चों हमसे कह रहे हैं कि यदि tan ए बराबर tan ए बराबर cot b के है, तो हमें ये प्रूव करके बता दो कि a प्लस बी बराबर 90 होता है। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना। आप इसमें क्या लगाओगे? पूरक साप समकसन। क्या लगाओ बच्चों? पूरक साप समकसन। देखो बच्चों, हम क्या करेंगे बच्चों, एक चीज बताओ। हमने आपको पूरक साप समका होती क्या बच्चों? देखो tan b बराबर cot 90 माइनस बी, ये होता है ना बच्चों। आप ये इनको पलट के लिख लो बच्चों। क्या लिखोगे? देखो कुछ भी लिख लो, आप पलट के लिख लो। इसको आप क्या लिखोगे? देखो cot b बराबर होता है बच्चों, पलट tan 90 माइनस थीटा। cot, अब यहाँ पर b है, हम थीटा को, वो हमने मतलब कोण आपका बदलता रहे। कोण आप b ले लो, थीटा ले लो, a ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, जनरली थीटा मानते हैं, इसलिए बच्चे के दिमाग में ज्यादातर थीटा ही बैठता है, तो उसको आप व्यापक रूप बोल दीजिए। जनरली वही होता तो आप कोण की जगह व्यापक क्या हो जाएगा? थीटा। अब थीटा की जगह आप बदल बदल के कुछ भी मान सकते हो, 0, 30, 45, 60, ए बी सी, कुछ भी। तो cos b बराबर कितना होता है बच्चा? cos थीटा बराबर होता है, हमने b ही क्यों लिया? चलो b नहीं लेते। देखो cos थीटा बराबर कितना होता है बच्चों? tan 90 माइनस थीटा होता है, यही होता है ना। cos, अब थीटा की जगह यहाँ पर क्या है? थीटा की जगह यहाँ पर बच्चों b है। थीटा की जगह क्या है बच्चों? b है। तो थीटा की जगह पर b रख देना, cos थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे बच्चों? देखो tan है, इसकी जगह क्या लिख दोगे? tan 90 माइनस थीटा की जगह कितना बच्चों? b। कितना है? b, b है ना। चलो फिर लिखोगे यदि, वही चीज फलन ये करते नहीं है, यदि फलन समान हो तो कोण भी आपस में समान हो। क्या लिखोगे? कोण भी आपस में समान हो। चलो फलन बराबर ए बराबर 90 माइनस बी, माइनस की चीज इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगी। ए प्लस बी बराबर 90। बच्चों यही तो सिद्ध करना था। देखो आ गया हमारा, यही चीज का सिद्ध करना था ना। लो क्या हो गया? इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश करिए। सब में सार्थ शंका लगी, कौन सी? पूरक। पूरक का अगर पूरक आपके दिमाग में आ गया, समझ लो भैया 90 से ही कोई कोण घटेगा, 90 से ही घटेगा। अब आपको जब सर 90 से क्यों घटेगा, इसीलिए आप कल वाली वीडियो हमारी देखिए, उसमें सब बता देंगे। पूरक कोण मतलब जब एक कोण का ऐसा युग्म जिनका योग 90 अंश होता है। एक युग्म बोल दिए तो उसमें जोड़े मतलब दो कोण आएंगे, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए उसको पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है ना। अब अभी तो आपको पूरे डिटेल में समझना है, तो आप हमारी पिछली वाली वीडियो देखिए। ठीक है बच्चों, चलो ए प्लस बी बराबर हो गया 90, ये सिद्धम, ये आपका हो गया। हमने पूर्ण शब्द लगाई कॉट। अच्छा सब ये दिमाग में आता है कैसे? आप सोचोगे सर ये आपके दिमाग में कैसे आया कि इसी को बदलेंगे? देखो कोई फिक्स नहीं हम इसको बदलेंगे,
पहली चीज आप दिमाग में बैठाइए, अगर ऐसी कंडीशन दी हो तो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि फलन समान करने। फलन मतलब अनुपात समान करने। अनुपात फलन दोनों अलग अलग शब्द हैं एक ही चीज के, ठीक है ना। इन्हीं को फलन बोल दो, इन्हीं को अनुपात बोल दो, ये कोण होते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब बच्चों रटना नहीं है, हम हर चीज डिटेल में बताते हैं। यह है आपका फलन, ये होता है आपका कोण, ठीक है बच्चों। तो पहली चीज क्या करना है कि दोनों फलन को एक ही तरह बनाओ। जब तक एक तरह नहीं बनेगा तब तक सवाल आपका हल हो ही नहीं सकता। कारण जब एक तरह बन जाएंगे, फलन समान तो कोण भी समान, तो फलन गायब हो जाएंगे, जो हमें पूछेगा वो हम बता देंगे। इसलिए या कोई जरूरी नहीं आप कहोगे सर जी आपने इसको यहाँ चेंज किया, बच्चों आप इसको चेंज कर लो, कोई जरूरी है क्या। आप इसको कोण में चेंज कर लो भैया, tan ए बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा कर दो। इसकी जगह क्या लिख दोगे, tan ए बराबर आप क्या लिख दोगे, tan ए बराबर लिख दो cos 90 माइनस ए लिख दो। या तो हमने इसको चेंज किया तुम इसको चेंज कर दो। हमने 6 सम का आपको बता रखी है ना, कोई जरूरी नहीं। हाँ लेकिन पहली चीज क्या करनी है, फलन आपको सेम बनाने हैं, एक तरह बनाने। अगर ये tan है तो इसको tan बना लो, और ये cot है या तो इसको cot बना लो, ठीक है। जब तक एक नहीं बनेंगे तब तक हल नहीं आएगा। कारण ही यही है कि फलन नहीं गायब होगा तो सवाल कहाँ से आएगा। इसीलिए जब आप सोचते हो सर जी दिमाग में कैसे आ गया कि आपने ऐसे कर दिया, हमने किया नहीं है। पहली चीज आप दिमाग में बैठा लो कि हमें फलन सेम बनाना है, ठीक है। जैसे घातांक, आप घातांक का नियम पढ़े हो, घातांक और कड़ई, उसमें क्या करते हैं, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, ठीक है ना। इसलिए पहले घात वे आधार समान बनाते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगर आप बीच बीच से वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप हमारी शुरू से त्रिकोणमिति के परिचय अपने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक हमने वीडियो बना चुकी है। पार्ट 7वां वीडियो चल रही है, पार्ट 7 पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना पार्ट 1 से देखिए। देखो बच्चों हमारा 5वां सवाल क्या है बच्चों, यदि sec 4a बराबर, 5वां सवाल यहाँ डाल लो, यदि sec 4a बराबर क्या दे रहा है बच्चों, cosec a माइनस बी सन्स, cosec a माइनस बी सन्स ये दे रखा है। जहां 4a एक न्यून कोण है। हाँ क्या कंडीशन बता रखा है कि जहां 4a एक न्यून कोण है, क्या है बच्चों, 4a एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 0 और 90 के बीच, 90 से बड़ा कोण नहीं होगा। तो हमसे पूछा है ए का मान बता दो। क्या पूछा बच्चों, हमसे पूछा है ए का मान बता दो, हमसे पूछा है ए का मान बता दो, ठीक बच्चों। चलो अब बच्चों हमसे कह रहे हैं कि 4a न्यून कंडीशन यदि कि ए का मान पूछ रहा है, इसका मतलब जो ए का मान निकल के आएगा वो कितना होगा, वो 90 से छोटा ही आना चाहिए, क्योंकि पहले दे दिए ना कि अगर ए का मान यहाँ कुछ भी आ गया इससे गुणा होगा वो भी न्यून कोण होगा, 90 से छोटा है, तो ये भी जो निकल के आएगा 90 से छोटा है। कुछ नहीं करना, पूरक हिसाब से हमको लगा तो बच्चों कुछ नहीं, क्योंकि हम पढ़ी हुई रखे, देखो पूरक साल समकक्ष, ठीक है बच्चों। पहली चीज क्या करना है आपको, देखो आप दिमाग में कुछ नहीं, आप सोचो सर जी आप कैसे कर, मैंने पहले भी बताया ना आपको कि कुछ सोचना आपको नहीं है। पहली चीज फलन बराबर करनी, या तो ये वाला बराबर कर लो या तो ये वाला बराबर कर लो, दोनों आप आजाद हो, आप कोई भी बराबर कर सकते हो, ठीक है ना। चलो हम इसको लेते हैं, इनको हम क्या मानेंगे, देखो अब बस कोण बदल ही तो गए हैं, है तो ये थीटा ही, है तो ये थीटा ही बच्चों। अब थीटा की जगह कुछ यहाँ 4 आ जाएगा, कहीं 30 आ जाएगा, कहीं 60 आ जाएगा, कहीं 90 आ जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है। देखो बच्चों सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, यही होता है ना। सेक थीटा बराबर क्या होता है 90, थीटा की जगह यहाँ पर 4a दे रखा है, क्या दे रखा है 4a दे रखा है। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। देखो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो ना, पूरक सर चमका का आपने इस्तेमाल किया तो 90 से हर चीज घटाओगे, पूरक में 90 से घटाओगे। और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप पार्ट 6 हमारा देख लीजिए, पूरा डिटेल में बता रहा है, पूरा डिटेल में हमने बता रखा है। थोड़ा सा डरेगा समझते हैं तो आवाज आपको साफ नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करिएगा बच्चों समझने की। गला थोड़ा खराब चल रहा है, हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको आवाज पूरी क्लियर समझ में आए, ठीक है बच्चों। इसके लिए हमें गला खराब होने के लिए थोड़ा आप करिएगा।
ठीक है बच्चों, पूरक साभ समका से। तो पूरक साभ समका की बात आएगी बच्चों तो 90 माइनस थीटा करना, 90 से घटाना है। ठीक है, अब यहाँ थीटा की जगह 4a है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है बच्चों। तो इसकी जगह आप क्या कर दोगे, देखो सेक 4a कोसेक a माइनस 20। बिन की जगह आप क्या रख दोगे, लिख दो, थीटा की जगह 4a है तो लिख दो आप बच्चों कोसेक 90 माइनस 4a। जहाँ 4a क्या है, थीटा है, कोसेक a माइनस 20 अंश। ठीक है बच्चों, ये देखो अब क्या करोगे, यदि यदि फलन बराबर हो तो कोण भी बराबर होंगे। क्या होंगे बच्चों, कोण भी बराबर होंगे। काटना नहीं है, काट दोगे सवाल गलत हो जाएगा, ये कटता नहीं कोण। 90 माइनस 4a a माइनस 20 या 20। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ, माइनस का 4 उधर देखो 90, माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा a, यहाँ नीचे लिख देते हैं a, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसको यहाँ हल कर दे रहे, ठीक है, समझिएगा। 90 कितना हो गया, 900 110, 110 बराबर 5 6। ठीक है बच्चों, अब देखना 110 और एक इधर रहने दो, 5 यहाँ ले आओ, काट दो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, कोण लगा लो यहाँ। ठीक है बच्चों, तो ए बराबर कितना आ गया बच्चों, 22 अंक। कितना आ गया, 22। ए का मान कितना आ गया बच्चों, 22 अंक। ए का मान कितना आ गया बच्चों, 22 अंक। ठीक है बच्चों, ये देखो, तो आप कैसे समझ लो हमने क्या बोला बच्चों। सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि हमें फलन को सेम बनाना है। पूरक साभ समकक्ष, जब तक फलन सेम नहीं होगा तब तक फलन हटेगा नहीं, और जब तक फलन नहीं हटे, आप दिमाग लगाओ, हमसे पूछ रहा है कि हमें ए का मान बता दो। आप ये बताओ, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहा है बच्चों कि ए का मान बता दो। किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बच्चों कि ए का मान बता दो। तो आप एक चीज बताओ बच्चों कि ए में कहीं साइन कॉस टेन दिख रहा है क्या, आप खुद इस सेम से लगाओ बच्चों। आपको हमने क्या बोला आपको, कि सवाल को रटना नहीं है। क्या बोला बच्चों, सवाल को रटना नहीं है, सवाल को समझना है। क्या बोला बच्चों, ए का मान पूछा है, ठीक है ना। अब ए का मान बच्चों पूछा है तो ए का मान आपको पता है कोई संख्या ही आएगी, कोई संख्या ही तो आएगी। आपका ए का मान तो ए बराबर ऐसे कौशिक में तो दे ही नहीं देगा ना, क्योंकि ए क्या है तुम्हारा, सेंस लगाओ, ए क्या है, कोण है। देखिए रटना नहीं है, आपने आपको पहले बता दिया, आप रटोगे भूल जाओगे। पहले एक एक चीजों को समझना है, यहाँ पर रटाया नहीं समझाया जाता है। ये सब फलन है, क्या है, देखो सेंस लगाओ, ये सब क्या है, फलन है। और ये क्या है, कोण है, ये क्या है, कोण है। अब आप सेंस बताओ बच्चों, कोण क्या कभी साइन कॉस में आएगा क्या, कोण तो डिग्री पे आएगा ना, 30 60 45 90 ऐसे आएगा ना। तो हमसे कोण ए का मान पूछा है तो आपको दिमाग में सेंस लगाओ, कोण कभी फलन के रूप में तो आएगा नहीं, साइन कॉस टाइम नहीं, तो ये कोई संख्या ही आएगी। अब आप सोचो, जब ये संख्या आएगी तो इनका यहाँ होने का क्या मतलब, इनका तो रहने का मतलब ही नहीं ना, इनको तो गायब करना है ना। जब संख्या में आएगी तो आपके दिमाग में बैठ गया कि भैया से कोष्टक हटेगा तभी ये संख्या में आएगा। और इन्हें कैसे हटाओगे, हमने क्या बोला, पहली बात फलन को सेम बनाना है। क्योंकि अब आप सोचो सेम क्यों बनाएंगे, सेम इसीलिए बनाएंगे कि अगर सेम हो गया तो भैया अगर फलन बराबर तो कोण भी बराबर, तो फलन गायब हो जाएगा, कोण हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, तीन चीजें लेके चलो, ठीक है। हमें ये रटने वाली कोई चीज तो हमने बताई नहीं आपको कि भैया कोण संख्या में आएगा, और कोण लाने के लिए हमें फलन को हटाना पड़ेगा, और फलन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को पहले बराबर करोगे तभी गायब होगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया। ठीक है बच्चा, चलो 5वां नंबर सवाल आपका हो गया। अब 6वें की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों 6 की तरफ चलते हैं।
चलो बच्चों छठवां सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। हमसे कह रहा है यदि ए बी और सी, ए बी सी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतःकोण। क्या है, अंत मतलब अंदर के कोण है। अंतःकोण है तो दिखाइए कि, हमसे कह रहा है तो दिखाइए कि, क्या दिखाना है, हमसे कह रहे दिखाइए कि साइन बी प्लस 2/2 बराबर कॉस a/2। ठीक है, और नंबर कीजिए। ठीक है, हमसे कह रहा है बच्चों कि यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। अंतःकोण मतलब अंदर वाले कोण। जैसे आप एक त्रिभुज बना लो, हमसे क्या कह रहा है, ये ए है, बी है, ये सी। हमसे कह रहा है कि जो ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, अंत मतलब अंदर वाले कोण है। क्या बच्चों, ये अंदर वाले कोण है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कोण ए है, ये आपका कोण बी है, ये आपका कोण सी है। ठीक है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी/2 बराबर कॉस a/2। ये हम ये सिद्ध करना। तो बच्चों त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा दो। क्या लगाओगे, त्रिभुज का सिंबल यही होता है ना, त्रिभुज के गुण से। ये त्रिभुज की प्रमेय, त्रिभुज की प्रॉपर्टी। त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, यदि देखो त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, ये किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है बच्चों, 180। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये वाला प्रॉपर्टी लगा दो, या फिर उसके दूसरे शब्दों में क्या बोलोगे बच्चों, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। क्योंकि अंदर बन रहे हैं ना, देखो त्रिभुज के गुण से क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के, अब त्रिभुज में तीन ही कोणे होते हैं, तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, ये 180 होता है। ये त्रिभुज का थ्योरम है। क्या बोला हमने, अच्छा हमने बोला त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा दो। अभी आपको त्रिभुज वाला सब चैप्टर बताएंगे ना, वो इतना अच्छे तरीके से बताएंगे, आप कहोगे सर जी, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा कठिन वही लगता है, लेकिन हम ऐसा बताएंगे आप भूल जाओगे कि कठिन भी होता है कुछ चीज। ठीक है ना, चलो त्रिभुज के गुण से किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, देखो तीनों अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। तो जब तीनों अंतःकोण का योग 180 अंश होता है बच्चों, तो लगा दो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा बच्चों, 180 अंश होगा। जैसा हमने प्रॉपर्टी में दे रखा हमने लगा दिया बच्चों। अब देखो बच्चों एक चीज देखो, करना कुछ नहीं, अब कह दो हम भी तो, आप कोई जादू तो करेंगे नहीं, जैसे सवाल दे रखा है ऐसा करेंगे। बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, बी प्लस सी/2 कॉस a/2। तो जो हमें सिद्ध करना है बच्चों, वो बी प्लस सी के फॉर्म में। कैसा है, बी प्लस सी के फॉर्म में। तो पहली बात तो हम इसे बी प्लस सी के फॉर्म में बनाएंगे। और कैसे करेंगे, देखो बी प्लस सी बराबर एक उधर लाओ, 180 माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो बच्चों, अब ये बी प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, ये बी प्लस सी/2 के भी फॉर्म में। कैसा है, बी प्लस सी/2 या 2 के फॉर्म में। अब क्या करें इसमें, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा ना। अब दोनों तरफ क्या कर दोगे, 2 से भाग। क्या कर दोगे, यहां लिख दो दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देना। क्या करोगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देना, कर दो। ये कितना हो जाएगा, बी प्लस सी/2 180 माइनस a/2। लो भैया कर दिया। देखो धीरे धीरे बन रहा है ना, धीरे धीरे ऐसे बन रहा है। अभी देखो धीरे धीरे मैं ऐसा ही बना दूंगा इसको। बन गया, देखो बना कि नहीं बना, बन गया ना। चलो आगे करते। अच्छा एक काम करो, थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको यहाँ हल कर देंगे। हमारे इतना आया ना, ये हमें याद है, हम इसको यहाँ हल कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ आप लिख लो
इसके बाद इसका आगे यहाँ बता देंगे, ठीक है। चलो इतने में हो ही जाएगा बच्चों हमारे, देखो देखो इतने में हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, देखो इसको यहाँ लिख देंगे बी प्लस सी बाई टू 180 माइनस ए बाई टू, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना था, एक बार उसको लिख ले रहे, हमने मिटा दिया, यहाँ से लिख ले रहे हैं। हमें सिद्ध करना है बच्चों, साइन बी प्लस टी बाई टू कॉस ए बाई टू, साइन बी प्लस, मिला लेते हैं बी प्लस सी अपॉन टू बराबर कॉस ए बाई टू, ठीक है ना। हाँ चलो बच्चों, अब देखो इसको ऐसा कैसे, देखो इतना तो बन गया बच्चों, अभी ये वाला नहीं बना ना। अब कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जो भाग है दोनों में है ना, अलग अलग लिख लो, है तो दोनों में, अलग अलग लिख लो। क्यों लिखा, ऐसा बनाने के लिए। देखो बी प्लस सी बाई टू, दो से काट दो, 90 माइनस के बाई टू। अब क्या करेंगे, हमें तो साइन चाहिए, तो भैया क्या करोगे, देखो हमें साइन चाहिए ना, फलन चाहिए ना, बिना फलन के तो आएगा नहीं, तो फलन कर दो इसमें। क्या लेंगे फलन, आप दोनों तरफ क्या लिखोगे यहाँ, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, साइन लेने पर या साइन फलन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन फलन लेने पर, है तो साइन फलन ही हमारा, दोनों पक्षों में फलन साइन लेने पर ले लो, साइन बी प्लस सी बाई टू। मतलब अगर सवाल हमें जो कुछ दिया है ना, अगर हम सवाल में अपने तरफ से कुछ छेड़खानी करते हैं ना, तो ऐसा चीज करो कि जिससे सवाल बैलेंस में हमारा बना रहे, सवाल में कोई फर्क नहीं बनना चाहिए। अगर आप इधर भी लोगे तो इधर भी लोगे, अगर आप उधर दो घटाओगे तो इधर भी दो घटाओगे, जिससे बैलेंस बना रहे। सवाल में छेड़खानी करने के बाद भी अगर सवाल में कोई मतलब बदलाव नहीं हुआ, सवाल का बैलेंस बना है, तब तो सही है। जबरदस्ती अगर आप कुछ करोगे तो हाँ, ये तो गलत होगा ना फिर। इसीलिए हम बैलेंस बनाने के लिए दोनों तरफ लेंगे। इधर ले लो साइन 90 माइनस ए बाई टू, ठीक है ना बच्चों। अब एक चीज आप दो बच्चों, है तो ये थीटा ही, थीटा हमारा व्यापक रूप होता है। अब थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है ना, इस समय थीटा की जगह क्या दे रखा है, ए बाई टू, कितना दे रखा है ए बाई टू, तो क्या लिखो, पूरक साप शंका से, पूरक सार्प शंका से, पूरक साप शंका से अगर आई थीटा है तो बच्चों क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, यही होता है। और थीटा की जगह यहाँ क्या है बच्चों, ए बाई टू, तो थीटा की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, ए बाई टू। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना है, कॉस थीटा, यही होगा ना बच्चों। तो रख दो भैया, देखो साइन बी प्लस सी बाई टू, और इनकी जगह क्या, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस ए बाई टू। देखो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, क्योंकि यही हमने ला दी, यही सिद्ध करना था, यही हमने ला दिया, ला दिया ना, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, यही हमने ला दिया। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, आपके 6 सवाल हो गए हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट और 7वां नंबर सवाल और लास्ट सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी सवाल है और 7वां सवाल। इसके बाद आपकी प्रश्नावली 8.3 खत्म हो जाएगी। फिर हम बच्चों कल क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 8.4, इसके बाद आपका 8.4 चले। चलो अगला सवाल क्या करें बच्चों, यदि साइन 67, ये दे रखा है 7 और आखिरी सवाल, ठीक है, क्या दे रखा है, साइन 67 और प्लस का कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के, हाँ 45 के बीच के
बीच के कोणों के त्रिकोणमिति कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा पानी पी लेते बच्चों, इसके बाद आखिरी सवाल इसको बता के आपका चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, चलो अब सवाल समझते क्या कह रहे हैं बच्चों। हमें कह रहा है, हाँ कह रहा है साइन 67 और कॉस 75 को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों, 0 और 45 के बीच में जितने भी कोण आ रहे हैं ना, उनके त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त करना। मतलब साइन 67 और कॉस 75 को क्या करना है, अभी ये तो है, अभी बच्चों ये 45 से बड़ा है, क्या है 45 से बड़ा है। कह रहे कि इनके मान को क्या करना है, मतलब इनके मान को ऐसा आपको हल करो कि भैया ये इन 0 और 45 के बीच के जितने भी कोण होते हैं ना, कोण होते हैं, उनके त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त करना। मतलब 0 से 45 के बीच में जितने भी कोण होते हैं, उन कोणों के जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है, अब उन कोणों को आप रखोगे तो कुछ ना कुछ रेशियो निकल के आएगा। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। जब 0 से 45 के बीच में जितने भी कोण होते हैं, आप उनको फलन में रखोगे तो आपको त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकल के आएगा। अनुपात में रखोगे आपको एक नया अनुपात का मान निकल के आएगा। 30 रखने पे एक अलग अनुपात का मान आता, 60 रखने पे अलग। तो कहने का मतलब ये है, अभी ये 45 से बड़ा है, 67 75 45 से बड़ा है, उनको आपको क्या करना है, जो ये कहना चाह रहा है ना, आपको एक शब्द में समझा दूं। ये कह रहा है कि 67 और 75 को आप ऐसा करो कि इनको 0 और 45 के बीच में आ जाए। ठीक है ना, इनको 0 और 45 के बीच में लाना है। अभी ये 67 और 75 क्या है, 0 और 45 के बीच में नहीं है। हमसे यही कह रहा है कि 67 और 75 को 0 और 45 के बीच में ले आओ, और कैसे लाना है वो अभी हल करेंगे हम। मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लो, सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप ये समझ लो हमसे, आप देखो, आप खाली ये समझ लो कि हमसे ये कह रहा है कि 0, हाँ 67 और 75 को 0 और 45 के बीच में लाना है। ठीक है ना, 0 और 45 के बीच में के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। मतलब 0 और 45 के बीच में तुम ला लो। ठीक ना, अब 0 45 के बीच में होना चाहिए। अब 0 से 45 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 35 36 38 है तो 45 के अंदर ही ना। हमसे ये कह रहा है कि इनको आप ऐसा बदलो, 67 75 को आप बदल दो, और जो भी कोण का मान आपका आएगा वो 0 और 45 के बीच में ही होना चाहिए। समझ में आया? हमसे कह रहा है 67 और 75 को ऐसा बदलो कि उसका जो भी कोण निकल के आए वो कितना होना चाहिए, 45 के अंदर ही होना चाहिए, 45 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा। अब सवाल हल करते हैं। देखो पहले आप साइन 67 ले लो। देखो क्या लोगे बच्चों, पहले आप साइन 67, देखो पहले आप लिख लो 67 रन। आपको क्या दे रखा है, 67 और 75, दोनों को क्या करना है, दोनों को 0 और 45 के बीच में लाना है, बीच में लाना है। देखो बच्चों पहले से क्या करो, आप 67 ले लो। पहले आप 67 ले लेते हैं। क्या लेंगे, 67। बच्चों 67 को क्या करेंगे, पूरक समीकरण के रूप में लिखेंगे। कैसे करें, क्या लिखो, देखो पूरक समीकरण का देखो, पूरक कोण, देखो यही बड़ी समझने वाली बात है। हम 67 को पूरक समीकरण के रूप में लिखेंगे, पूरक रूप में लिखेंगे, पूरक सार्वक्षमता के रूप में लिखेंगे, या पूरक रूप में लिखेंगे। पूरक पूरक कोण नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना, कहने का मतलब पूरक कोण का मान निकालना और पूरक कोण के रूप में लिखने में अंतर है। समझ आए ना, हम कह रहे हैं कि भैया 67 को हम पूरक कोण के रूप में लिखेंगे।
जैसा पूरक कोण का रूप होता है, जैसा वो दिखता है वैसे हम लिखेंगे। पूरक कोण का मान नहीं निकालते, हम ये नहीं कह रहे कि भैया किस्सा अगर एक कोण 60 है तो उसका पूरक बता दो, आप कह दो सर जी एक अगर आपका एक कोण 60 है तो उसका पूरक 30 हो जाएगा, मान नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हम कह रहे हैं कि 67 को पूरक कोण की तरह लिखेंगे, जैसा पूरक कोण दिखता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। पूरक कोण कैसे दिखता है आपको बताया है कि पूरक कोण की बात हो जाए तो भैया 90 से घटाना है, 90 से घटेगा, वही पूरक कोण की पहचान। पूरक कोण की पहचान ही होता है कि भाई कोई भी कोण 90 से माइनस होगा, 90 माइनस थीटा पूरक कोण की पहचान। 90 माइनस से कुछ भी कोण की जगह आप कुछ भी ले लो, थीटा ए, तो पूरक कोण की पहचान कोई भी कोण 90 से घटेगा, 90 माइनस होगा, ठीक है ना। तो 67 को क्या लिखोगे, पूरक कोण के रूप में लिखने पर क्या करोगे, पूरक कोण देखो समझने वाली लाइन है बेटा, पूरक कोण का मान नहीं निकाल रहे हैं क्या, पूरक कोण जैसे दिखता है, जैसे हमने बोला कि भाई हीरो जैसा दिखता है, हीरो की तरह बन के आओ, तो हीरो तो तुम नहीं बन जाओगे, हीरो की तरह बनोगे, हीरो नहीं हो जाओगे सर। तो क्या कह रहे हैं, हमने कहा हीरो की तरह बन के आओ, तो हीरो थोड़ा हो जाओगे, हीरो की तरह बन के आओगे, हीरो थोड़े बन, मतलब हीरो थोड़े हो जाओगे तुम, समझ में आ रहा है ना वही चीज। तो 67 को पूरक कोण के रूप में हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। पूरक कोण हमें क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है। पूरक कोण क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है ना। पूरक कोण कैसे दिखता है भाई, दो कोणों का योग 100 कितना, पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोण का योग 90 अंश हो उसको पूरक कोण बोलते हैं। अगर एक कोण आपका दिया तो दूसरा 90 माइनस उस कोण का होता है, दूसरा क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है, दूसरा 90 से घटा के तब मिलता है। तो पूरक कोण की पहचान क्या होती है, 90 माइनस थीटा। ये पूरक कोण का रूप है, क्या है, ये इसका रूप है। पूरक भैया ऐसी शक्ल में दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, ऐसी शक्ल में। ज्यादा डिटेल लेना है आप हमारे पार्ट 6 वाला वीडियो देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। देखो 67 को पूरक कोण के रूप में लिखो। अब पूरक कोण की जहां बात आई तो भैया 90 90 के ही फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि भाई 90 से घट रहा है ना। तो अगर आपका पहला कोण 60 दे रखा है, हमने बोला उसको पूरक कोण के रूप में लिखो, तो पूरक कोण में लिखो कैसे लिखोगे भाई, उसका जो दूसरा अंश होगा 60 का 30, 90 माइनस 30 लिखोगे तभी तो पहले अंश होके 60 आएगा वो। तो इसको आप क्या लिखोगे, 90 माइनस 23 लिखो। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरक कोण के रूप में लिख दिए, जहां ये थीटा की जगह क्या है 23, इसे आप घटाओगे तो 67 ही आएगा, क्या आएगा बच्चों, इसे आप घटाओगे तो 67 ही आएगा, 67 ही तो आएगा। चलो अब दोनों तरफ क्या करोगे, दोनों तरफ फलन ले लो, दोनों तरफ फलन लेने पर, कौन सा फलन, दोनों तरफ साइन फलन लेने पर क्या करोगे, दोनों तरफ साइन फलन लेने पर, तो दोनों तरफ साइन फलन ले लो। देखो ना ये हमने क्या बताया, ये पूरा कोण का रूप है, पूरक कोण का रूप है ये, ठीक ना, पूरक कोण का रूप है। अब पूरक कोण बच्चों आपको अगर डिटेल में समझना है, पार्ट 6 आप हमारा वीडियो देख लीजिए, पार्ट 7 बना रहा हूं मैं, आपको पूरे डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों दो तो आप साइन ले लो, देखो साइन 67, साइन 90 माइनस 23, यही होगा ना बच्चों, देखो यही होगा ना, देखो खुद ही देखो आप, तो जब साइन ले लिए बच्चों, इसको मिटाएंगे, ठीक है ना, जगह की शॉर्टेज है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। तो ये बच्चों इधर ही मिटा दे रहे हैं, इधर ही कर दे रहे हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जगह की थोड़ा कमी है। हम क्या करेंगे बच्चों, हमने क्या किया, इसको बीच में लिख दिया, ये सबसे गलती ये कर दी, इसको अगर यहाँ से लिखते ना बच्चों, आधे में ये आ जाता, आधे में ये आ जाता, आपका एक ही बोल में हो जाता, ठीक है। थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया, एक काम करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हमेशा क्या कर दे रहे हैं, यही बता दे रहे हैं, देखो ठीक है बच्चों। थोड़ा मिस्टेक ये कर दिया कि हमें यहाँ से लिखना चाहिए, आधे में ये आ जाता, आधे में ये आ जाता। चलो कोई नहीं, समझने की कोशिश करिएगा। साइन 67 और साइन 90 माइनस 23, ठीक है ना। देखो बच्चों
अब आपको बताओ साफ समका क्या होती है बच्चों, बताओ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, सर जी कॉस थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। अब साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, 23 है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह 23, क्या लिख दोगे, साइन 67 90 माइनस थीटा कॉस 23। ठीक है ना, देखो बदल दिया, 67 को किस में बदल दिया, 23 में बदल दिया ना। चलो अब दूसरा लिख लो इसी तरह, इसको दो दो लिख लो थोड़ा, इसी तरह आप 75 ले लो, 75 दिया, 75 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, पूरक कोण के रूप में लिखो। पूरक कोण की बात आएगी तो 90 से घटाओगे। अब पूरक कोण मतलब दो कोणों का जोड़ 90 होना चाहिए, 75 का दूसरा भैया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। चलो 75 अगर पूरक कोण के लिए भी लिखोगे तो 90 से घटाओगे, तो 90 से 75 को कितना घटाओगे भाई, 15 ही घटाओगे तभी तो 75 आएगा। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो भैया दो कोण का जोड़ अगर 90 हो तो पूरक कोण होता है, क्या होता है, पूरक कोण होता है। तो भैया 90 में दूसरा हिस्सा अगर पूछें कितना होगा, तो 75 घटाओगे तभी तो पता लगेगा दूसरा हिस्सा 15 आता है। अब 15 घटाओगे, इसको बैलेंस करें, 75 को आप ऐसे लिख सकते हो, पूरक कोण के रूप में लिखोगे तो 90 में घटाओगे 15, 75 आ जाएगा, पूरक कोण के रूप में लिख दिए ना। चलो दोनों पक्षों में क्या लोगे बच्चों, देखो दोनों पक्षों में कॉस लेने पे क्या लोगे बच्चों, एक मिनट, हाँ दोनों पक्षों में आपका, हाँ दोनों पक्षों में कॉस फलन लेने पे क्या लोगे बच्चों, कॉस फलन लेने पे ले लो कॉस 75 कॉस 90 माइनस 15। अब आप ही बताओ, हमने फिर आपको फिर वही साफ समका की बात करेंगे बच्चों। देखो पूरक साफ समका होती ना, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, ये पूरक साफ समका होती है। तो बच्चों थीटा की जगह यहाँ कितना है, 15 अंश है, कितना है, 15 अंश है। तो भैया cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। तो रख दो बच्चों cos 75 साइन 15। देखो बच्चों साइन 67 के मान कितना आ गया बच्चों, हमने देखो इनको जीरो, देखो 0 से 45 के बीच में लाना था ना। अब साइन 67 को हम cos 23, 23 अंश कितना आया, 45 के बीच में, एक ये ला दिया, cos 75 को हमने कहाँ ला दिया, और साइन 15, देखो 45 के बीच में है ना, 45 के बीच में देखो, अब इनकी जगह आप क्या लिखोगे, साइन 67 की जगह हमने कहा क्या लाया, cos 23, तो लिख दो cos 23 प्लस लगा दो, cos 75 की जगह हमने कितना लाया, cos 75 की जगह हमने लाया साइन 15, क्या लाया, साइन 15, साइन 15। देखो हमसे ये बोला गया था कि इनको, कहने का मतलब बोला गया था जो साये 67 और 75 है ना, इनको 0 और 45 के बीच में ले आओ। ठीक है ना, देखो अब 0 45 के बीच में कोई भी मतलब जो भी मान आना चाहिए 0 45 के बीच में होना चाहिए। देखो ला दिया 23 15, 0 45 के बीच में, यही हमसे बोला था कि कोण को क्या करना है, हाँ के बीच को कोण को यहाँ लिखा था ना 0 45 के बीच में लाओ, ये मिटा दिया हूँ, जगह नहीं था, आप देख लेना, ठीक है ना, वही चीज हमने ला दिया। देखो 0 45 के बीच में क्या लिखो बताइए, 0 और 45 के बीच में, ठीक है बच्चों, क्या है बीच में, हमसे फिर से समझो हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि साइन 67 75 को आपको 0 45 के बीच में लाना है, बस ये आप समझ लो। हमसे कह रहा है कि 0 और 45 के बीच में इन दोनों कोणों को आपको ले आना है। अब इन दोनों कोणों को 0 45 के बीच में लाने का मतलब 0 से 45 के बीच में जो भी कोण आते हैं उन्हीं के टर्म्स में आना चाहिए, उन्हीं के पद में आना चाहिए। तो हमने कर दिया, पूरक साफ समकक्ष का इस्तेमाल किया और उसको पूरक कोण की तरह लिखा। हमने करा देखो 75 को हमने पूरक कोण के रूप में लिखा, तो 75 का पूरक 15 होता है। अब 90 माइनस 15 लिख दिया, दोनों पक्षों में फलन ले लिया। फलन क्यों लिया, फलन नहीं लेंगे तो भैया फलन यहाँ बैठा है ना,
फलनवा तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो आएगा। फलन ले लिया, अब भैया साफ समका लगा दी, पूरक साफ समका लगा दी, भैया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अभी कैसे होता है, पार्ट नंबर 6 आप वीडियो देखिए, क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, आपका प्रश्नावली 8.3 क्या हुआ, खत्म हो गया। मैं क्या बोला, आपका प्रश्नावली 8.3 आज से खत्म। 7 सवाल थे, हमने सब करवा दिए। प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2, प्रश्नावली 8.3, तीनों आपका क्लियर हो गया। अब आपके एक और प्रश्नावली बाकी है, प्रश्नावली 8.4। कल हम उस पर चर्चा करेंगे बच्चों। आज तब तक के लिए आज के लिए इतना ही बच्चों। कल हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 8.4 में। तब तक के लिए राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्ण।